इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षित रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी अभियान को पूरे राज्य में पहुंचाने की योजना का किया ऐलान। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला भाई दूज का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बरेली जिले के केंद्रीय कारागार के बाहर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को तिलक करने पहुंची। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर को सोनभद्र जनपद में संभावित कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां हुई तेज। रामनगर से बड़ी खबर आई सामने। गौमांस ले जाने के शक में हिंदुवादी संगठनों ने किया जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने ड्राइवर के साथ की मारपीट। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने छठ पूजा से पहले किया घाटों का निरीक्षण। कहा, इस बार छठ महापर्व को लेकर पहले से बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी अभियान को पूरे राज्य में हर गांव और हर घर तक पहुंचाने की योजना का ऐलान किया है। धामी ने कहा कि इस अभियान में राज्य के सभी जिलों और अधिकारियों को व्यापक रूप से शामिल किया जाएगा। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हर साल देश भर में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर अभियान को और व्यापक बनाया जा रहा है। धामी ने कहा कि अभियान का दूसरा चरण 31 अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें राज्य के सभी जिलों और अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर रन फॉर यूनिटी पूरे देश के अंदर ये आयोजन हर वर्ष सरदार पटेल जी की जयंती पर होता है। और इस वर्ष भारत सरकार ने 150वीं जयंती पर विशेष रूप से गांव-गांव, घर-घर ये अभियान चले, जन भागीदारी हो, हर प्रकार के लोग एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान का हिस्सा बने, विशेषकर युवा जुड़े। तो 31 अक्टूबर से दूसरा अभियान, जो दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए व्यापक रूप से पूरे देवभूमि उत्तराखंड में सभी जनपदों को, सभी हमारे अधिकारियों को, खेल विभाग विशेष रूप से इसमें नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। और इस अभियान को हम जन जन का अभियान, घर घर का अभियान बनाएंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरदार पटेल, उनका देश की एकता, अखंडता और देश को एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो हमारे आने वाले समय के कर्णधार, हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इसको आत्मसात करे, अपने स्मरण में रखे और देश की भावना उनके अंदर जागृत हो। इसके लिए अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला राज्य भर के अंदर आयोजित की जाएगी। दीपावली के बाद मनाए जाने वाला भाई दूज का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बरेली जिले के केंद्रीय कारागार के बाहर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को तिलक करने पहुंची। अपनी बारी का इंतजार करने के बाद कारागार परिसर में पहुंचकर अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं बदले में भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर स्नेह का प्रतीक निभाया। भाई बहन के स्नेह का ये त्योहार दीपावली की श्रृंखला का अंतिम पर्व माना जाता है, जो रिश्तों में अपनापन और प्रेम का संदेश देता है। इस अवसर पर जेल प्रशासन ने भाई दूज के इस विशेष पर्व पर विशेष इंतजाम किए थे। सेंट्रल जेल अधीक्षक विपिन मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जेल में बहनों के जलपान, पानी, बैठने की व्यवस्था और दवा का भी इंतजाम किया गया। भाई बहन के इस पर्व को प्रेम, एकता और पारिवारिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। सर, आज केंद्रीय कारागार 2 बरेली पर
भाई दूज के पावन अवसर पर क्या बहनों के लिए जो क्या व्यवस्थाएं हैं? पहले तो भैया दूज पे आपको एवं सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पावन पर्व पर पूर्व की भांति जैसा कि पहले भी रक्षाबंधन हुआ या भैया दूज हुआ, शासन के मुख्यालय के जो निर्देश रहते हैं उनको पूरी तरीके से पालन करते हुए बहनों की मुलाकात एवं भाइयों की मुलाकात, जो कारागार में निरुद्ध बहनें हैं एवं भाई हैं उनसे कराई जाती है। इसके अतिरिक्त पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, साथ ही अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए जब तक मुलाकात ये चलती रहेगी तब तक हमारे डॉक्टर और फार्मासिस्ट ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। धन्यवाद। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को सोनभद्र जनपद में संभावित कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हेलीपैड, सभा स्थल, पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार, जिलाधिकारी बद्रीनाथ और उप जिलाधिकारी विवेक कुमार ने संभावित कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया। इस दौरान राज्य मंत्री संजीव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन का निश्चित समय जानने के लिए उनसे संपर्क किया जाएगा। ये कार्यक्रम ओबरा तहसील के चोपन में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र कई बार आ चुके हैं, लेकिन विधानसभा ओबरा के चोपन में उनका ये पहला संभावित आगमन है। जनजाति समुदाय के लोग मुख्यमंत्री के आगमन से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माने जी, सीएम उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है, संभावित कार्यक्रम है। कब कार्यक्रम है, क्या है योजना? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद सोनभद्र में संभावित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अभी हम लोग सभा स्थल और जो है कि ये पार्किंग वगैरह की व्यवस्था अभी हम सब देखने के लिए आए हुए हैं। अभी व्यवस्था देखने के बाद अभी एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इसका समय ले करके कि कब उनका आगमन हो रहा है। 15 नवंबर को तो निश्चित है, लेकिन कितने बजे आएंगे इसका समय अभी लेने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ पे होगा आयोजन? यही चोपन में ही संभावित बन रहा है कि ओबरा विधानसभा के चोपन में ही कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर करवाने का हम लोग सोच रखे हैं। क्या पहली बार सीएम चोपन में आ रहे हैं सोनभद्र के? निश्चित तौर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद सोनभद्र में तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन विधानसभा ओबरा में चोपन में पहली बार उनका जो संभावित आगमन हो रहा है। उनका हम सब हृदय से स्वागत करेंगे। ऐसे में आप जनजातीय समुदाय से भी हैं और ऐसे कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हमें गर्व के अनुभव हो रहा है। हमारे जनपद सोनभद्र के जितने भी जनजाति समाज के लोग हैं सभी को गौरवान्वित महसूस होगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होगा। रामनगर से एक बड़ी और तनावपूर्ण खबर सामने आई है, जहां कथित तौर पर गौमांस ले जाने के शक में हिंदुवादी संगठनों ने जमकर हंगामा कर दिया। हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और ड्राइवर की पिटाई कर दी। पुलिस ने मुश्किल से भीड़ पर काबू पाया। मामले में शुरुआती जांच में गौमांस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना ने इलाके में तनाव का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। रामनगर के बैलपड़ाव क्षेत्र में गुरुवार को माहौल उस वक्त गर्मा गया जब कुछ हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने बरेली से आ रही 3 मीट वाहनों को कथित गौमांस के शक में रोक लिया। वाहन चालकों के कागज देखने के बाद पुलिस ने गाड़ियों को जाने की अनुमति दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ लोगों ने वाहनों पर हमला बोल दिया और एक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। स्थिति तब और बिगड़ी जब कुछ उपद्रवियों ने बैलपड़ाव चौकी में खड़ी मीट की गाड़ी पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह हालात को नियंत्रित किया और गाड़ियों को कब्जे में लिया। उधर घटना के बाद मीट कारोबारियों और कुरैशी समाज के लोगों ने रामनगर कोतवाली का घेराव कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। घायल ड्राइवर के परिजनों ने हिंदुवादी संगठनों के नेताओं के खिलाफ नामजद तहरीर भी दी है। देखिए, आज लगभग सुबह के 9:30 बजे के अराउंड जो है हमारी एक बैलपड़ाव चौकी के अंदर में और रामनगर थाने के अंदर में जो सूचना मिली थी उसमें ये था कि 2 गाड़ियां हैं, जो कि दोनों गाड़ियों के अंदर मीट परिवहन किया जा रहा था और आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके अंदर जो है गौमांस हो सकता है। इसमें से एक गाड़ी जो है कुछ लोगों के द्वारा इंटरसेप्ट करके छुई पे ही रोका गया
आम जनता द्वारा, और वहाँ पे जो तहरीर आई है उसके हिसाब से मारपीट भी की गई, और उसके बाद वो थाना तुरंत पुलिस ने कब्जे में ले लिया, उस गाड़ी को कब्जे में ले लिया, और उसका जो चालक है उसको भी अपने साथ संरक्षण में ले लिया। उसके बाद अभी जो रामनगर थाना है, इसके अंदर में प्रॉपर जो कंप्लेंट आई थी उसके हिसाब से जो गौवंश की तस्करी का जो कंप्लेंट थी, उसमें डॉक्टर जो है वेटरनरी डॉक्टर है उनके साथ मिलकर प्रॉपर सैम्पलिंग कर दी गई है, और प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि ये गौवंश का मामला नहीं है, बफेलो मीट परिवहन किया जा रहा था। वैसे ही जो कार्रवाई है बेलपड़ाव चौकी में भी की गई, जिसके अंदर जो है चौकी इंचार्ज और उनकी टीम द्वारा दूसरे वाहन को खुद ही इंटरसेप्ट किया गया और उस वाहन को चौकी लाया गया। चौकी के अंदर जो है डॉक्टर को बुला के, वेटनरी डॉक्टर को बुला के सैंपलिंग की कार्रवाई की गई, और वहाँ पे भी डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया जो है मीट जो है वो बफेलो मीट है, और वो सैंपलिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये मामला क्या था। ये जो मामला है तोड़फोड़ का मामला है, ये संज्ञान में आया है। इस पे भी कार्रवाई, जैसी अगर कोई तहरीर मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर तहरीर नहीं आती तो सो मोटो भी इस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अवैध मांस के बार बार मैं फिरोदारा हल्द्वार चक्की कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कई समय से शिकायत कर रहा हूँ। मैंने बताया भी ये चीज हो रही है लगातार। जब मैं लगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा जा रहा, हमने अपनी टीम लगानी शुरू कर दी, और टीम का परिणाम ये हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज एक गाड़ी की सूचना आई बेलपड़ाव चौकी में, कोई मैं नाम तो उनका नहीं है पता लग रहा है, दूसरे धर्म से ही है। अब ये कहना पड़ रहा है पुलिस में भी दूसरे धर्म से है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि पुलिस चौकी मांस देखने के बाद वो गाड़ी को छोड़ दिया जाता है, और उस पुलिस चौकी को पूरा सस्पेंड होना चाहिए। गौवर्धन पूजा होने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना जहां हमारे गौवंश को पूजा जाता है। अब ये मांस किस चीज का है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन नंगा बिल्कुल मांस टगा हुआ, ना कोई उसका उसमें जो मानक होते ना उसके कोई मानक। ये फूड इंस्पेक्टर इस बात को है कि नहीं, हम तो लगातार सुबह शाम चेकिंग कर रहे हैं। तो आज कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा छुए में पकड़ा गया। जब उसको लगा छुए पकड़ा गया, एक उसने फिर दोबारा वहां पर उसको रोक लिया। तो लोगों में आक्रोश है और रामनगर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस चौकी, और उसमें फॉरेस्ट का इनका फोन है हमारे पास, इसमें लिखे कि 10,000 रुपए इसमें गूगल पे हुए हैं इसके नंबर से। पुलिस चौकी को पैसे देकर जो छूट के आना, एक चौकी, 2 चौकी, 3 चौकी, फॉरेस्ट की चौकी मिल रही है। आखिर रामनगर में आप लोग क्या चाहते हो? आखिर रामनगर में जनता सब कुछ अपने हाथ में ले ले, ऐसे कैसे होगा? सब कुछ होने के बाद आज जनता सुरक्षित नहीं है, उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है, और आज अगर इन पर कार्रवाई नहीं तो हौसले बहुत हो, और उसके बाद ऐसी स्थिति हुई। अभी आया दानिश, सुनो, दानिश और फरीद सोनू, 3 नाम है। दानिश, फरीद, सोनू पुलिस के नाम पे 150 रुपए, नगर पालिका 300 रुपए पुलिस के नाम पे वही कर रहे हैं। पैसे तो मतलब खुली गुंडागर्दी वोट पड़ाव के अंदर कहते थक गए, लेकिन कोई कहता कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती जब देख रहे सब कुछ हो रहा है? लेकिन कोतवाल साहब पहली बार यहाँ पर आए तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे जो विधर्मी है उनके मनोबल देखिए कितने बड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत हो रही है यहाँ पर आने की। मैं कह देना चाहता हूँ कि शहर का माहौल खराब ना करे, गलती होने के बाद घुर्राने की जरूरत नहीं है, जवाब दिया जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का, जो लोग समझ गए वो समझ लें इस बात को। धन्यवाद, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ा है, दूसरी गाड़ी बेलपड़ाव चौकी पे है। रात 8 बजे गया गाड़ी लेके, सुबह उधर से लौटते हुए आया, उसको मतलब रोक ली गाड़ी उसकी, फिर कहा कि उतरो नीचे है, और आगे कार खड़ी थी, उसे इतना मारा बजरंग दल वालों ने, बहुत बड़े का। कहाँ से लेके आ रहे थे? बरेली से। पक्के कागज और पक्के कागज है, कोई ये नहीं कि नंबर 2 का था। बताओ अभी मदन जोशी माहौल बिगाड़ ले, बताओ नेता होके ऐसे करेंगे ये रामनगर में? अभी आपने थाने की सुनवाई नहीं हो रही है जी। अभी 2 घंटे यार, सुबह के हम 9 बजे का आगे बैठे हैं यहाँ पे, कभी कहते हैं बाहर जाओ, कोतवाली गए ना मिलने दिया हमारे भाई से, इस कदर का मार रखा, उसे कपड़े तक के फाड़ दिए, सिर में चोट है, पूरे शरीर में चोट है। एसएसपी साहब से कहेंगे आप आ तो रहे हो, जब नहीं होगी तो। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने छठ पूजा से पहले घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस बार छठ महापर्व को लेकर पहले से बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता में किसी तरह की लापरवाही ना हो। छठ महापर्व नजदीक है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ के प्रसिद्ध घाट पर मंत्री ए.के. शर्मा ने निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने घाट की सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था और स्वच्छता दोनों का प्रतीक है और सरकार की प्राथमिकता है कि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के पूजा कर सके। छठ के महापर्व के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को
मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छठ के महापर्व के शुभ अवसर पे जहां लाखों लोग एक एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एक एक घाट पे इकट्ठे होते हैं, ऐसी जगहों पे हमारे नगर निकाय, उदाहरण के रूप में हम इस समय लखनऊ नगर निगम के एक बहुत ही भव्य जगह पे खड़े हैं, जहां 4 दिन बाद यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होगा। 27 तारीख की छठ की शाम से लेकर 28 तारीख तक का बहुत ही प्रख्यात ये छठ का स्थल है। यहाँ पे हम आए हुए हैं देखने के लिए कि क्या हमारी तैयारियां हुई हैं, क्या बाकी है, क्या क्या करना अपेक्षित है, क्या हो गया है, क्या और बेहतर करना चाहिए। यहाँ आयोजक मंडल ने, हमारे नगर आयुक्त गौरव ने, सबने हमें आश्वस्त किया है कि हर बार से भी बेहतर छठ मनाई जाएगी और यही मिजाज, यही भाव सभी हमारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में है। हम लोग इसकी श्रेष्ठतम व्यवस्था करने के लिए आतुर हैं और करेंगे। बिहार की सियासत इन दिनों फिर से गरमाई हुई है और इस बार निशाने पर है महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव। वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। दानिश अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से निकालकर विकास की राह पर लाने का काम किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर महागठबंधन पर करारा प्रहार किया और कहा, विपक्ष का ये फैसला दिखाता है कि वो बिहार को फिर से जंगलराज की ओर ले जाना चाहता है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के दिल की बात कही है। बिहार के आम जनमानस की जो मनोभाव है, उस मनोभाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रकट किया है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार को जंगल राज से निकाल के आज विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम हमारी नीतीश जी की और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, ये यकीनी तौर पे बिहार की जनता को विश्वास है कि बिहार को समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पे अगर कोई ले जा सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। क्योंकि हमें याद है वो जंगल राज का समय, किस तरीके से बिहार के जनता को छलने का काम ये उस समय की लालू जी की सरकार ने किया था। किस तरीके से बिहार के सपनों को चकनाचूर करने का काम, उसके सपनों को कुचलने का काम ये लालू जी ने किया था। आज उन्हीं की उस परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है और यकीनी तौर पे ये फैसला विपक्षी गठबंधन का अपने आप में दर्शाता है कि विपक्षी गठबंधन विकास को, बिहार के विकास को पीछे ढकेलते हुए बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ आगे ले जाना चाहती है। लखनऊ से दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार की एक और घटना सामने आई है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। इस दुर्व्यवहार पर कांग्रेस नेता तनुज पूनिया ने बताया कि यहाँ जो परिवार हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया उनसे जिस प्रकार का व्यवहार कराया गया वो दबाव में कराया गया। कुछ लोगों ने बताया कि आरोपियों का खौफ पूरे इलाके में है, वो मनमानी करते हैं, उनके मन में जो आता है वो कर सकते हैं। एक दलित परिवार के साथ ऐसी घटना की गई तो ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो किस प्रकार की मानसिकता के हैं। देखिए, यहाँ पे जो परिवार है, रामपाल जी जो है, उन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरह से वो खौफ में थे। जो एक तो बीमार भी थे, बीमार भी हैं वो, तो उनसे जिस तरह का अभद्र व्यवहार करवाया गया है और वो दबाव में कराया गया क्योंकि वो लोकल में आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं और यहाँ पे लोकल में उनका खौफ भी है। कुछ लोगों ने ये बताया, गांव वालों ने, कस्बे वालों ने ये बताया कि उनका खौफ पूरे आसपास के एरिया में है और वो अपनी मनमानी करते हैं, मारते पीटते भी हैं। सार्वजनिक जो आपका ये मंदिर है, इस पे अपनी मर्जी से ताला भी लगा देते हैं। वो जो मन चाहे वो करते हैं और उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है, ना पुलिस कर पाती है, ना शासन प्रशासन कर पाता है, क्योंकि वो सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये स्पष्ट है कि वो अपना प्रभाव का प्रयोग करके और अपनी मनमानी करते हैं। और जिस तरह की मानसिकता यहाँ देखी गई है, एक पासी परिवार के साथ, इतना दलित परिवार के साथ एक इतना ऐसी घटना की गई, तो ये उनकी मानसिकता दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता है और भेदभाव की मानसिकता है, नीच मानसिकता अपने दिमाग में रखते हैं। तो परिवार जो है वो तो कह रहा था कि हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर भी लिखी है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बीमारी के कारण उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में क्यों एडमिट कराना पड़ा, ये भी सवाल पूछा जाएगा अभी पुलिस से। तो ये अभी तक यहाँ पता चला है। आप लोग इसमें क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, अब कदम की बात ये है कि
जो जिसने ये घटनाक्रम अंजाम दिया है वो किसी भी तरह से बचने ना पाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून के तहत कार्रवाई हो उसके खिलाफ, और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव इसमें हम ना देखने पाए। सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी मिलेगी, इनको न्याय मिलेगा। इनका ये कहना है कि जो हमारे साथ हुआ। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 के निर्दलीय सभासद दीपक नौटियाल ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर बड़ा खुलासा किया है। दीपक नौटियाल ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि भाजपा के 9 सभासद होने के बावजूद आपसी सामंजस्य की कमी के कारण नगर पालिका में बोर्ड के प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से विकास कार्य ठप पड़े हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति जल्द ही संतोषजनक हो जाएगी और शहर के विकास कार्य में तेजी लाने का प्रयास भी जारी है। आखिर समाधान कार्य न होने की क्या वजह है? मैंने अभी बताया तो आपको कि सभासदों के बीच में सामंजस्य जो है वो नहीं बन पाया है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से, राजनीति से प्रेरित, बोले किससे प्रेरित मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक डिसीजन लेने में हमारे अगर 13 सभासद है यहाँ पे, तो 7 सभासद अगर एक साथ हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो 9 सभासद हमारे उसी पार्टी के, जिसके हमारे चेयरमैन है, 10वां दीपक नौटियाल है, हर जगह पे सपोर्ट करने को तैयार, तो दिक्कत कहाँ हो रही है? यानी आपका कहना है कि जो और सभासद बीजेपी की है और बीजेपी द्वारा काम नहीं किया जा रहा, और इससे ज्यादा क्या बोलूँ मैं? जो आपस में सामंजस्य बीजेपी के अंदर ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं तो ओपन सपोर्ट में हूँ, काम करो। हाँ, काम करो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। अंतर कलह का परिणाम है कि विकास कार्य पूरी अभी अंतर कलह क्या है, ये राजनीति के क्या है, मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हूँ नगर पालिका, जबकि आप निर्दलीय हैं। जबकि मैं निर्दलीय हूँ। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।